प्रियजनों, प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और आज खास एक वचन जो प्रभु ने मेरे मन में डाला, उस वचन को मैं सोचा कि आपके साथ मैं बांटना चाहूँगा, जो हमारी ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ रखता है। और अक्सर ही ऐसे जब वचन हम सुनते हैं तो ज़िंदगी में फ़ैसले लेने में आसानी होती है और दूसरों से हम सीख प्राप्त करते हैं, दूसरों से हम आशीष प्राप्त करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ है। मैं पवित्र शास्त्र बाइबल में उत्पत्ति की जो जेनेसिस पहली किताब है बाइबल की, उसका 12वां अध्याय को पढ़ रहा था। वहाँ पर अब्राहम से प्रभु बातें करते हैं, अब्राहम को वायदे देते हैं, वाचा बांधते हैं। और हम पढ़ते हैं कि चैप्टर 12 उसकी 6ठी आयत में हम पढ़ते हैं कि अब्राहम जो हैं वो प्रभु से आशीष प्राप्त करने के बाद, वाचा प्राप्त करने के बाद वो कनान देश के इलाके में है और वहाँ पर वो है और प्रभु उनको वहाँ पर लेकर गया है। और अब्राहम जो है फेथ का, ईमान का, निष्ठा का पिता माना जाता है। उसके बारे में हम जानते हैं कि वो प्रभु से बिल्कुल निस्वार्थ जो मन को लेकर सेवकाई करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु के उस ईमान निष्ठा में आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे ही हम पढ़ते हैं थोड़ी देर में कि चैप्टर 12 उत्पत्ति उसकी 10वीं आयत को पढ़ते हैं कि अकाल पड़ जाता है उस देश में। वहाँ पर सूखा आ जाता है, वहाँ पर भुखमरी आ जाती है, वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। अकाल पड़ने से अब्राहम वो इलाका छोड़कर इजिप्ट, मिस्र की ओर चले जाते हैं। जो वाचा की हुई जगह थी, जो आशीष की जगह थी, वहाँ पर प्रॉब्लम होने की वजह से अब्राहम मिस्र में चले गए। मिस्र जो अच्छा इलाका नहीं माना जा रहा है, वो वहाँ पर क्राइसिस होने की वजह से, संकट होने की वजह से वो इमीडिएटली वहाँ से स्टेप डाउन हो जाते हैं और वहाँ से वो हट कर मिस्र की ओर जाने लगते हैं। जैसे मिस्र में वो जाते हैं तो अपनी पत्नी को कहते हैं कि आपको वहाँ पर जो लोग आपसे पूछेंगे और तो आप कह देना कि आप अब्राहम मेरी की वाइफ नहीं है, आप बहन है। तो वो झूठ बोलने के लिए प्लान कर लेते हैं। वो सब जो है फेथ में जो होता है वो सब छोड़ना शुरू कर देते हैं। देखिए, जैसे वो वाचा करी हुई जगह से हटते हैं, जैसे वो उस इलाके से हटते हैं, तो वो जो है माहौल चेंज हो गया है, एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है। प्रियजन, मैं बताना चाहता हूँ कि आप प्रभु की आशीष में, प्रभु की बुलाहट में, प्रभु की दी हुई जगह में जब रहते हैं तो वहाँ पर कभी कभार संकट आएगा, परेशानी आएगी, चिंता आएगी, फिक्र आएंगे, मुसीबतें आएंगी। पर दैट डजंट मीन कि आप मुसीबत के टाइम में कॉम्प्रोमाइज़ करें, वहाँ से हट जाएं। मुसीबत के टाइम में आप प्रभु को छोड़ दें, वो जो है वो सही तरीका नहीं है। यस, प्रभु ने ये कभी नहीं कहा कि आप पर संकट नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी, चिंता नहीं आएगी, फिक्र नहीं आएगी। ऐसा प्रभु ने कभी नहीं कहा है। प्रभु ने कहा ये सब होगा, बट वजह है कि उसके प्रति हम प्रत्युत्तर कैसे देते हैं। जैसे अब्राहम उस वाचा वाली जगह से हटे हैं, इमीडिएटली तुरंत जो है माहौल बदल गया है। वो झूठ बोलने के लिए सोच गए हैं, डर आ गया है, खौफ आ गया है, चिंता आ गई है, उनके मन में वो इनसिक्योरिटी आ गई है, वो सब आना शुरू हो गया। मोमेंट आप प्रभु के उस जगह से हटते हैं, प्रभु की आशीष से हटते हैं, अपनी बुलाहट से हट जाते हैं, आप अपने उस ईमान से हट जाते हैं, तो फेथ निकल जाता है, फियर आ जाता है, स्ट्रेंथ चले जाती है और वीकनेस आ जाती है, सिक्योरिटी चली जाती है, इनसिक्योरिटी आ जाती है। ये मन में बना के रखना कि जब प्रभु के साथ चलते हैं, विश्वास की ज़िंदगी जीते हैं, तो परेशानी आएगी, चिंता आएंगे, फिक्र आएंगे। परेशानियों के साथ साथ हर मुसीबत हमारा जो है सामना करेगी, बट इस बात पर निष्ठा ईमान रखना कि प्रभु वहीं पर हमें फतह देगा, वहीं पर हमें जीत देगा। ईमान में बने रहना है, वहाँ पर टिके रहना है, वहाँ पर अपना ईमान बनाए रखना, निष्ठा बनाए रखनी है, क्योंकि उसके बीच में, उस जगह में ही प्रभु आपको फतहमंद बनाएगा। आप अपनी संकट, परेशानियों, चिंता, फिक्रों पर विजय पाएंगे, आप ओवरकमर होंगे, आप उस पर जो है फतह पाकर जो है अपने ईमान की गवाही को कायम करेंगे। उस मौसम में आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, हटना नहीं है, वहाँ से जो है तब्दीली नहीं लानी है, बने रहना है, मजबूत बने रहना है, डटे रहना है, सिक्योर रहना है।
प्रभु आपको फतह देंगे। प्रिय अजीजों, अगर आप ईमान में नए हैं या ईमान की ज़िंदगी जी रहे हैं, निष्ठा में चल रहे हैं, तो आप परेशानी, चिंता, फिक्र, दुख, मुसीबत का सामना कर रहे हैं, तो डू नॉट मूव, वहाँ से हिलिए मत, बने रहिए, पक्के रहिए। इब्राहिम जैसे गलती मत कीजिएगा कि आप मिस्र में हो जाने लगे, पुरानी गुलामी में, पुरानी जो है पाप में, बुराइयों में आप निकल पड़े, एंड देन माहौल बदल जाएगा। जब आप ईमान से हट जाते हैं तो माहौल बदल जाएगा। उस माहौल में जाते ही आप जो है सोचने लग जाएंगे कि कैसे हम गुनाह करें, कैसे हम गलती करें, क्योंकि आप उस जो है उस वाचा से हट चुके हैं। प्रियजनों, आप जहाँ कहीं भी है, प्रभु आपको बरकत देंगे, आशीष देंगे। आपके ईमान में, आपकी ईमान की ज़िंदगी में, आपकी निष्ठा की ज़िंदगी में आपको प्रभु फतह देंगे। हिलना नहीं है, मूव नहीं करना, आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बहकना नहीं है, फिसलना नहीं है, प्रभु में बने रहना। देखना प्रभु कैसे आपको फतह देंगे। खुदावन आपको जो है इतनी तौफीक दे, सामर्थ दे, ताकत दे, शक्ति दे कि आप अपने ईमान में बने रहे और कभी हिले नहीं, कभी फिसले नहीं। मे द लॉर्ड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अगली बार मैं आपसे फिर मुलाकात करता हूँ, तब तक प्रभु को थामे रहें, उसके वचन को थामे रहें और उसके साथ चलते रहिए। जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬਾਈਬਲ ਟੀਚਿੰਗਸ ਅਤੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੈਲ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।